मुश्किल होगा। ये दोनों तीनों एक दूसरे के पूरक है। जहां भक्ति वही ज्ञान वैराग्य है, जहां भक्ति वही ज्ञान है वही वैराग्य है, जहां वैराग्य है वही भक्ति है वही ज्ञान है। या पुत्र और माता पुत्र दोनों एक ही स्थान के साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप जब भोजन करते हो तो भोजन के एक साथ तीनों चीजें प्राप्त होती। क्या पेट भी भरता है, स्वाद भी मिलता है और तृप्ति भी होती। भोजन एक है। उसी तरह से भक्ति महारानी के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों की प्राप्ति एक साथ चलती है, साथ होती है। जैसे जैसे भगवत चरणारविंद में प्रेम बढ़ने लगता है वैसे वैसे भक्ति पुष्टि होती चली जाती है। भगवान के स्वरूप में प्रेम होता है। जब ज्ञान और वैराग्य दोनों प्राप्त, भक्ति आती है तो ज्ञान आता है, ज्ञान से वैराग्य आता है, ज्ञान से आपको यह समझने में लगता है कि परमात्मा है। ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति सरल होने लगती है और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वैराग्य अपने आप आने लगता है। ज्ञान होने पर ही पता लगता है कि संसार में कुछ नहीं है। तब वैराग्य आता है और जब ज्ञान वैराग्य जहां होते हैं वहां भक्ति रूपी आनंदमयी व्यवस्था बन जाती है। बुद्धिमान वही होता है कि जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे। इतने के बावजूद भी अभी भी धराधाम पर कुछ मंगल दिखाई दे रहा है कि भक्ति युवावस्था में है। ब्रजभूमि बड़ी धन्य भूमि भाई, जहां इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार आदर किया जा रहा है, जहां आप नाच रही है। भक्ति मैया ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, कलयुग इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? परीक्षित ने कलयुग को दंड क्यों नहीं दिया, मार क्यों नहीं दिया? बोले इसमें एक बात है, सब कुछ है, अवगुण है इसके अंदर, कलयुग के अंदर एक गुण था, उस गुण को देख लिया परीक्षित जी महाराज, इसीलिए कलयुग को मारा नहीं, जेल छोड़ दिया। सारे अवगुण है कलयुग में, लेकिन एक गुण है क्या? यत्फलं नास्ति तत्सं न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भवतां। अन्य गुणों में जो जितने भी बड़े अवगुण हो, लेकिन यह गुण है क्या कि भगवत नाम संकीर्तन के द्वारा भगवत प्राप्ति। अन्य युगों में घोर तपस्या का फल प्राप्त होगा, लेकिन कलयुग में अगर आप भगवत नाम संकीर्तन करो तो उसका फल भी प्राप्त हो जाता है। एक बार 4 कुआं था, चारों कुएं में एक एक व्यक्ति लटका हुआ था उल्टे पांव। पहले दोनों तरफ खंभा होता था, बीच में बल्ली लगी होती थी, उस पर चक्करी लगी होती थी, रस्सी खींची जाती थी। उस चक्करी पर
4 लोग 4 कुएं में लटके पड़े थे। नारद जी जा रहे थे तो पहले कुएं पर नजर पड़ी। बोले आप कौन हो? बोले मैं सतयुग हूं। बोले इतनी मोटी जंजीर में आप बंध करके लटके हो, क्या कर रहे हो? बोले परमात्मा का इंतजार कर रहा हूं, परमात्मा का वेट कर रहा हूं। बोले कब तक? जब तक आएंगे नहीं तब तक। उससे आगे बढ़े। बोले आप? बोले मैं तो भाई द्वापर हूं। बोले आप जो मोटी मोटी जंजीर में? बोले मैं भी भगवान का ही इंतजार कर रहा हूं। बोले तब तक? बोले ऐसे ही रहूंगा। आगे बढ़े। बोले आप? बोले मैं त्रेता हूं। तो बोले आप जंजीरों में नहीं लटके हो, आप तो एक मोटी रस्सी में लटके हो। कब तक लटके रहोगे? बोले जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक लटके रहेंगे। बोले अच्छा, बड़ा बढ़िया। आगे बढ़े तो देखे कि जो मनुष्य था वह पूरा घास फूस में, एकदम सूखी घास फूस की बनी हुई रस्सी में लटका था। पूछा आप कौन है? बोले आप में समय मत गवाओ, हमारे पास समय नहीं है, जल्दी पूछना हो तो पूछो, मैं कलयुग हूं, मैं चला रहा हूं। कलयुग में समय कहां है किसके पास? अभी कहीं पर बैठ करके चौराहे पर बात करनी हो तो इतनी बात निकले कि पूछो मत। जैसे केले के छिलके में बात में बात, वैसे कलयुग के मनुष्यों में बात में बात। लेकिन अगर कहीं कथा श्रवण हो करनी पड़ जाए तो काटो तो खून नहीं, पूछो आए नहीं तो समय नहीं मिल पाया। और जब समय का समय आता है तब तो फिर क्या? तो हाय मैया हाय पप्पा, यही होता है। जब समय का समय आता है तो यही मनुष्य फिर हाय मैया हाय पप्पा करता है। हाँ, कुत्ते की तरह रोटी फेंक दी जाती, खाना हो तो खाओ। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था। अब तो मां रिटायर है, 70-75 हजार पेंशन आ रही है, इकलौता बेटा और बहू है, वो भी कमरा बंद करके ले आकर थप्पड़ मार रहे हैं उसको, बंद करके कमरे में। पैसे का महत्व खत्म है, समय नहीं है। मां बुजुर्ग है, बिस्तर पर बाथरूम हो गया तो बहू ने भी नाक दबा लेने हैं, बेटे ने तो कहना ही कहना है। बेटा जाके थप्पड़ मारता, तुमको समझ में नहीं आती तो बाथरूम कर देती है बिस्तर पर। जबकि जो थप्पड़ मार रहा है वह जब बाथरूम करता था तो मां दर बदल लेती थी, गीले पे खुद हो जाती थी, सूखे को उसको डालती थी। रात भर में एक माता का जो सोने का कोण होता ना, चतुष्कोण होता है। चलो आप अब तो नाना प्रकार के संसाधन आ गए हैं, बच्चों को लगा दिया जाता है, पहले तो नहीं था। रात भर में माता 3-4 प्रकार से सोती थी, क्योंकि ठंडी का समय बच्चा 3-4 बार बाथरूम कर लेता था। तो यहाँ किया तो उधर चली गई, उधर किया तो उधर चली गई, हर जगह सूखे पर बेटे को ले जा रही रहती और गीले में चली जा रही। आज उस बालक बुद्धि से भी ज्यादा वृद्ध बुद्धि कहा जाता है ना, बालक वृद्ध एक समान, तो उसको पीट रहा, तू ऐसा कैसे करती, ऐसा कैसे करती हो। अरे भैया, लाभ कैसे, घृणा कैसे, किससे? जब तू छोटा था
तो माँ बाप सब तेरा करते हैं। 5 साल तक तो अपने हाथ से कोई पानी छूता भी नहीं। माँ चाहे रोटी खा रही हो चाहे रोटी खानी हो, तुम्हारे गंदगी को साफ करना ही करना है। आज जब उसका नंबर आया, वृद्ध हो गई या वृद्ध हो गया माता पिता, तो तुम वार वार रहे हो पैसे के बल पर।